हमेशा सीढ़ी चढ़ी जाती है ऐसे, हमेशा सीढ़ी चढ़ी जाती है ऐसे, 1 2, ये 0 लेवल है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। मैंने आपको 0 लेवल बता दिया यहाँ तक आपकी। अब फिर इसके 1 बताऊंगा, 2 बताऊंगा, 3 बताऊंगा, 4 बताऊंगा, ये होता जाएगा। लेवल का मतलब क्या होता है जरा समझेंगे। जिस टॉपिक को पढ़े हो उस टॉपिक पे आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करते जाओगे आपका लेवल बढ़ते जाएगा। उसके जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाओगे उतना बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप बना ही डालोगे एक दिन पढ़ाऊंगा तो। वो आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, मेरी क्वालिटी पे नहीं। अगर मेरे क्वालिटी पे या किसी टीचर के क्वालिटी पे डिपेंड करता हर बात, तो एक बात तो तय था कि एक स्कूल से अगर एक बच्चे का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है तो इसका मतलब उस क्लास के सारे बच्चों का हो जाता, क्योंकि सारे बच्चों का टीचर भी तो एक ही टीचर है, नहीं होता ना। रीजन है कि टीचर ने अपना पूरा एफर्ट लगाया, अब स्टूडेंट को एफर्ट लगाना है, अब स्टूडेंट को ताकत लगाना है। तो एफर्ट किसका होना चाहिए? स्टूडेंट का होना चाहिए। टीचर अपना पूरा एफर्ट लगाएगा, स्टूडेंट का एफर्ट होगा, तब वो आगे बढ़ेगा। अब बताओ मुझे कि आप अपनी तरफ से क्या आईआईटी पढ़ोगे, क्या नीट पढ़ोगे? अगर आप हां यस हो तो आप सक्सेस हो गए। कहानी समझ में आई होगी कि टीचर का योगदान सिर्फ इतना होता है कि वो आपको एक लेवल देता है, एक पढ़ाई देता है, एक एजुकेशन देता है, एक लर्निंग देता है, पढ़ा के सिखा देता है। सीखने के बाद आपको अपने सीखे हुए चीजों का प्रैक्टिस करना है, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आप में तरक्की होने की संभावना रहती है। यह नहीं कि सर एक क्वेश्चन, हमने 2 क्वेश्चन या 2 टॉपिक पढ़ाया या हमने एक लेवल पढ़ा दिया और पढ़ाने के बाद आपने यह कहा कि सर मैं जो आपने पढ़ाया वो तो मुझे समझ में आ गया, दूसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन को फिर एक बार समझा दो तो वो भी बना डालूंगा। तो पूरे क्वेश्चन को आप मेरे ऊपर लाद दिए, मैंने सबको सॉल्व करके आपको दिखा दिया, फिर आप उस पर प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो। जो सिखाया गया उस पर प्रैक्टिस करोगे तो वहां से जो नॉलेज, हर बार जब उसको सॉल्व करोगे, एक ही क्वेश्चन को, 2 क्वेश्चन को जो मैंने समझाया, ये जो टीचर ने समझाया, तो उसके बाद आपकी नॉलेज इंक्रीज होती जाती है। अगला फिर कुछ और नए क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। हमेशा क्या होता है, एक तो मेरे से समझते हो, दूसरा आप नया क्वेश्चन उठा लेते हो, उसको बनाने की कोशिश करते हो, नहीं बनता है। क्योंकि उस जगह पर जब हमने समझाया आपको तो आपके दिमाग ने कितना गेन किया, आपके दिमाग कहता है कि मैं पूरा का पूरा ग्रहण कर लिया हूं, मुझे समझ में आ गया सर ने जो समझाया। लेकिन हकीकत यह है कि अंदर की जो मेमोरी का जो पार्ट ये कहता है कि आपने उतना नहीं समझा है अभी, अब इसको बिना देखे बना के देखो। जब बिना देखे बना के देखोगे उसके बाद जब वो बन पाएगा, जब वो बन के आएगा, आपका दिमाग कहेगा यस यहां पर मैंने ये सीखा, यहां पर मैंने ये सीखा, मैंने ये सीखा। अब इस तरह का कुछ और क्वेश्चन आया, उसको भी बनाओगे, फिर एक टाइप के क्वेश्चन को बनाओगे, फिर उसके बाद नए क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उससे रिलेटेड, तो वो फिर बनने लगेगा, क्योंकि आपका दिमाग अब प्रोसेस हो चुका है। इसीलिए बार बार करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सो जान। तो बार बार प्रयास करना पड़ेगा आपको। तो प्रयास आप जितना करोगे उतना सक्सेस होगे। याद रखना, किसी भी एक टीचर के द्वारा पढ़ाया गया स्टूडेंट, कोई जरूरी नहीं होता है कि उसके और भी स्टूडेंट जिनको उन्होंने पढ़ाया 20, 25, 40, 50, 200, 500, 1000, 1500, 5000, वो सबके सब वो भी सक्सेस हो जाए। अक्सर ऐसा नहीं होता है। एक ट्यूशन सेंटर ने कहा कि हमने भाई आईआईटी में 3 बच्चों को लगाया, अब सारे शहर वाले कूद जाते हैं उसके पास पढ़ने के लिए। तो दूसरे साल पूरे शहर वाले बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट हो जाना चाहिए था। अब इस साल अदर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं। अब वहां के स्टूडेंट वहां से उठ करके वहां भागने लगे। ऐसा नहीं होता है भाई। कोई इंस्टीट्यूट, कोई टीचर, कोई स्कूल ऐसा नहीं है जो किसी स्टूडेंट को सिलेक्ट करा सके। वो आपको नॉलेज दे सकते हैं, आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आपको सिखा सकते हैं। सिलेक्शन सिर्फ आपके हाथों में है। सिलेक्ट आपको होना है, सिलेक्ट आप होगे, और सिलेक्शन के लिए आप ही को मेहनत करना होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, हम पढ़ाएंगे जिस लेवल पर, उस लेवल को हाई लेवल करने का काम सिर्फ स्टूडेंट का होता है, और वो आप करोगे। तो मैंने जो कहा आपको समझ में आ गया होगा। आप तैयारी करो, पूरी उसी लेवल की पढ़ाई मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरा लिंक दिया है, उस लिंक को आप लाइन से पढ़ो, बहुत कुछ सीखोगे। और दूसरी बात,
जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ोगे, एक एक पॉइंट्स को पढ़ोगे तो बेहतर कर पाओगे। तो आज की ये बातें यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।